उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। उच्च शिक्षा का अर्थ सामान्य रूप से दी जाने वाली शिक्षा के ऊपर किसी विशेष या विषयों में विशेष विषय तथा सूक्ष्म शिक्षा है। यह शिक्षा का एक स्तर है। दूसरी ओर कौशल विशिष्ट व्यवहारों का वह समुच्चय होता है जिसमें किसी एक विशिष्ट पदों या स्वप्नों के तंत्र का विद्यार्थी सुनिश्चित क्रम में अनुप्रयोग करते हुए अधिगम करता है। यहाँ कोई विद्यार्थी जितनी कम त्रुटियों के साथ कौशल का संपादन कर लेता है, उस कौशल में उतना ही क्षय या प्रवीण माना जाता है। यहाँ दोनों ही शब्द शिक्षण के ग्राह्यता और उसके अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न है। वही दोनों शिक्षा के प्रकार के रूप में असमानता भी रखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। विगत 70 वर्षों में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 11.6%, महाविद्यालयों की संख्या में 12.5%, विद्यार्थियों की संख्या में 60% तथा शिक्षकों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा और रोजगार अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग NCERT, न्यूपा, UGC के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, भारतीय प्रबंधन संस्थान, विधि विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं ITI की स्थापना की गई, जो विद्यार्थियों एवं सभी वर्गों को अच्छी व समान शिक्षा प्रदान कर रही है। हालांकि इसके प्रभाव में भी दो पक्ष दिखते हैं। उच्च शिक्षा की कमियां। पहला, स्कूल शिक्षा हासिल करने वाले 9 छात्रों में से एक महाविद्यालय पहुंच पाता है। दूसरा, यहाँ उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दुनिया में सबसे कम 11% है, जबकि USA 83% है। इसका अनुपात को 15% ले जाने का लक्ष्य को करने के लिए भारत को 2,46,410 करोड़ रुपए लगभग का निवेश करना होगा। तीसरा, नए कॉम एवं मैकेनिक्स में स्कूल के मानविकी विषयों में 10 से 1 तथा इंजीनियरिंग डिग्री ले चुके 4 में से 1 भारतीय छात्र ही रोजगार पाने योग्य है। चौथा, शिक्षकों की कमी का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जहां 15 से 25% शिक्षकों की कमी है। पाँचवा, 2018-19 उच्च शिक्षा रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER केवल 26.3%, जो काफ़ी कम है। छठवां, खराब अवसंरचना और असुविधाएं भी प्रमुख समस्या है। सातवां, अनुसंधान हेतु अपर्याप्त साधन, कमजोर प्रशासनिक संरचना एवं गुणवत्ता की समस्या भी उच्च शिक्षा की कमियां बनी हुई है। उच्च शिक्षा के लाभ। पहला, व्यक्ति के समझने विचार करने का दायरा बढ़ता है तथा आज भारत में इसरो के वैज्ञानिक स्वनिर्मित उपग्रहों से चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हो पाए हैं। दूसरा, जीवन स्तर बेहतर होता है, जिससे व्यक्ति अपनी ज़रूरत के साथ साथ अपने पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी खरा उतरता है। तीसरा, समाज में योगदान को सुनिश्चित करने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा, आज असाध्य रोगों के उपचार हेतु हमारे चिकित्सकों के पास पर्याप्त साधन का उपलब्ध हो पाना उच्च शिक्षा में सुधार का ही परिणाम है। अब कौशल अर्जन की ओर रुख करें तो यह बात सामने आती है कि यह राष्ट्र के विकास को भी दर्शाने वाला पैमाना है। उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति कौशल युक्त होता है, परंतु कौशल अर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की डिग्रियां हो यह आवश्यक नहीं है। कौशल के अंतर्गत अर्जन 3 अधिगम की आवश्यकताओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला, संज्ञानात्मक, दूसरा सहचार्य एवं सहचारी,
तीसरा स्वच्छता अवस्था। पहला संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था में प्रारंभिक अभिज्ञान एवं अवबोध किया जाता है। इसमें विद्यार्थी इस बिंदु पर केंद्रित रहता है कि उसे क्या करना है। दूसरा सहचारी अवस्था। इस अवस्था में विद्यार्थी अधिगम कैसे किया जाए के अभ्यास के विचार पर वास्तविक रूप से केंद्रित रहता है। विद्यार्थी की किसी पाठ या कौशल में निष्पादन की योग्यता को इस अवस्था में अभ्यास द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा स्वायत्ता अवस्था। इस अवस्था में कौशल अर्जन के सभी परिभ्रमण कालों का क्रियान्वयन एक कौशल एवं स्वतः बिना किसी विराम के और चिंतन के होने लगता है। यहाँ एक विकसित स्तर पर निष्पादन होता है जहाँ कोई विद्यार्थी किसी कौशल का निष्पादन धारा प्रवाह एवं सहज बोध से करने लगता है।